आ चुके थ्योरम 8.6 में द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी एक पैरेललोग्राम है और उसके बीच में उसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब करना है, मतलब कि कोई लाइन हो इस तरह से, उसको कोई इस तरह से काट रहा है तो वो लाइन को दो इक्वल भाग में बांट देना। यानी ये दोनों लाइन जो है इक्वल हो गया और ये दोनों लाइन भी इक्वल हो गया। वैसे हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी जो यहाँ ये जो यानी जो ये लाइन है इस लाइन के बराबर है और ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। यानी ए ओ सी के बराबर है, बी ओ डी के बराबर है। हम लोग को बस यही प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ गिवन लिख लिया है, टू प्रूफ भी लिख लिया है। तो मैं यहाँ प्रूफ करूँगा। मैं प्रूफ करने से ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस ये दोनों ट्राइंगल लूँगा और कॉन्ग्रुएंट कर दूँगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, एंड ट्राइंगल डी ओ सी वी हैव। हमारे साथ ये दो ट्राइंगल में क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। ये दोनों हम लोग साइड तो दे नहीं सकते क्योंकि साइड हम लोग को प्रूव ही करना है, तो हम लोग पहले एंगल देखेंगे। ये हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, ये देख सकते हैं डी सी और ए बी। डी सी और ए बी, इसका ट्रांसवर्सल ए सी है, यानी ये ट्रांसवर्सल ये दोनों लाइन को जोड़ रहा है या काट रहा है, ये दोनों कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई ये रहा पैरेलल लाइन है जिसका ट्रांसवर्सल इस तरह से बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एक एंगल जो बनेगा और यहाँ जो एक एंगल बनेगा वो दोनों एंगल इक्वल रहेगा, उसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये एक जेड बना रहा है, देखिए जेड बना रहा है, इस तरह से जेड बना रहा है ना ये एंगल्स, तो उसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग जो एंगल सी है और एंगल ए है, एक पैरेलल लाइन है, ए सी ट्रांसवर्सल है, और ये देखिए एंगल ए और एंगल सी क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं एंगल इसका नाम ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं इधर को एंगल 1 और एंगल 2 मान लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखूँगा मैं, रीज़न लिखूँगा अल्टरनेट एंगल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जिस ट्राइंगल का ले रहे हैं ना वही ट्राइंगल का पार्ट नीचे लिखना है। मैंने ओ बी के पार्ट में एंगल 1 आ रहा है तो मैंने एंगल 1 लिखा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ए बी जो है डी सी के बराबर है। वो कैसे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल। पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है वो इक्वल रहता है। पैरेललोग्राम मैं यहाँ देख सकता हूँ कि एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है। मैं इसका नाम ले लेता हूँ 3 और 4। अब एंगल जो बी है एंगल डी के बराबर है, कैसे, यहाँ भी एक पैरेलल लाइन है डी सी और ए बी, इसका ट्रांसवर्सल डी बी है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल डी बी है, क्या है, डी बी। अब यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है और एक एंगल जेड बना रहा है इस तरह से, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये रहा डी और ये रहा बी, तो इस तरह से एक एंगल बना रहा है ना, अल्टरनेट एंगल। ये जेड बना रहा है, नहीं बना रहा है, उल्टा वाला, उल्टा जेड बना रहा है ना। तो इसी को हम इसी के ज़रिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है। तो मैं एंगल बी को तो एंगल 3 माना हूँ और एंगल डी को तो एंगल 4 माना हूँ। क्या हुआ, ये अल्टरनेट एंगल। कांग्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो अल्टरनेट एंगल लेंगे और एक ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लेंगे, इस तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ओ सी किससे प्रूफ है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब हम लोग ट्राइंगल का एक रूल पता है कि अगर एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है, यानी ये एंगल अगर इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस एंगल के बराबर ये साइड रहता है, ठीक है। यानी एंगल 3 के बराबर ये एंगल ए ओ होगा और एंगल 2 के बराबर ये डी ओ होगा। वरना हम लोग इसको CPCT में डालकर आराम से कर सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो हर चीज़ बराबर हो चुका है, नहीं हो चुका है। ये दोनों के एंगल ऑपोजिट एंगल हमें से एंगल ऑपोजिट टू साइड आर इक्वल, यानी जो ऑपोजिट साइड है एंगल का वो इक्वल रहता है। तो एंगल 1 के बराबर रहेगा एंगल बी ओ, एंगल 3 के बराबर रहेगा एंगल ए ओ। हम लोग क्या प्रूफ करना था कि ओ बी
इक्वल टू ओ डी सी पी सी टी और ए ओ इक्वल टू ओ सी सी पी सी टी। ये प्रूफ हो चुका है। बहुत आसान था, इसको बस इस तरह से प्रूफ होना था। तो हो चुका है थ्योरम 8.6 प्रूफ।